दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आपका दोस्त आ गया हूं आप लोगों के बीच। स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स क्लासेस बाय अंकित सर यूट्यूब चैनल में। तो आइए, आप लोगों का आज सेवा में मैं हाजिर हूं और सेवा में क्या आज देने जा रहा हूं। तो 11th में जनरल एंट्री कैसे करते हैं वो सिखाते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक तरीका से एक बार उसका कंसेप्ट दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग बनाइए। ठीक है, कैसे जनरल एंट्री किया जाता है। चलिए मजे के साथ हम लोग सीखते हैं जनरल एंट्री। लेकिन जनरल एंट्री सीखने करने से पहले आपको जानना पड़ेगा इसका डेबिट और क्रेडिट का रूल, जो मैंने पिछले वीडियो में दे डाल दिया हूं, आप उसको जाके देखिए। उसके बाद आपको या पढ़ना पड़ेगा, बनेगा जनरल एंट्री। तो आते हैं जनरल एंट्री की। और हम लोग जनरल एंट्री जो है, एक बार मैं बता दूं, जर्नल का हिंदी होता है रोजनामचा। रोजनामचा मतलब होता है, या लेटिन वर्ड से आया है, वो डेली बेसिस पे जो आप बिजनेस में कार्य करते हैं उसको अपनी भाषा में, कॉमर्स की भाषा में लिखने की तरीका को जर्नल कहते हैं। समझ आया बात को। तो आइए, जर्नल का हिंदी रोजनामचा होता है। कैसे करते हैं जर्नल। तो जर्नल करने के लिए आपको एक, अगर रिटर्न बेसिस पे आप करते हैं तो कैसे करेंगे। तो ये देखिए, जर्नल एंट्री के 5 कॉलम होते हैं। ऐसे पहले हेडिंग देंगे जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ। किस चीज का आप जनरल, कौन सा बिजनेस है, कौन किसका बिजनेस है। अगर उसका नाम है वो कॉन्सर्न का, बिजनेस का या ऑनर का, तो यहाँ नाम लिखिए उसका। फॉर द मंथ, किस महीना कर रहे हैं। जनरल एंट्री वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी होता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, और एनुअली भी हो सकता है। चलिए, एनुअली तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, तो प्राय मंथली ही होता है। ठीक है, तो जनरल फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द किस महीना कर दें, यहां महीना लिख देंगे। उसके बाद डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, अमाउंट। और ये एलएफ जो है ना, एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या। ठीक है, और ये अमाउंट है, ये अमाउंट पहला 2 ठो अमाउंट इसमें आप देख रहे हैं, 2 ठो अमाउंट। ठीक है, हम पगला नहीं गए हैं जो 2 ठो दे दिए। अमाउंट मत कहने का एक ही होगा था सर, नहीं ना भैया, 2 ठो होता है, हम सही हैं। ठीक है, आपको सिखा रहे हैं, सीखिए। पहला होता है अमाउंट डेबिट का, डीआर का और क्रेडिट का। एक चीज आप लोग को, डीआर मतलब डॉक्टर, सीआर मतलब कंप्यूटर नहीं समझना। ठीक है, डीआर फॉर डॉक्टर ना, ये सब मत समझना। डीआर मतलब डेबिट, सीआर मतलब क्रेडिट। कोई पूछेगा अरे डीआर का फुल फॉर्म भरो, डेबिट मतलब तो होता है DEBIT, डेबिट, तो डीआर कैसे लिख दिया, तो उसको समझाना है भैया। डीआर का फुल फॉर्म होता है डेबिट रिकॉर्ड, और सीआर का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। समझ में आई बात को। चलिए आइए, डेबिट का हिंदी होता है नाम पक्ष, क्रेडिट का हिंदी होता है जमा पक्ष। आइए उसके एंट्री को देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, ये अकाउंटेंसी का बुक है 11th का, और 1 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। इसी बेसिस पे आप आगे बनाइएगा। आगे आइए, देखिए लिखा हुआ है नंबर 1 का क्वेश्चन में, आप लोगों को दिखता होगा, अमित ने 3 लाख से व्यापार आरंभ किया। इंग्लिश लिखा होता, अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ 3 लाख कैश। 3 लाख से बिजनेस शुरू किया। ये एक ट्रांजैक्शन हुआ, पहला ट्रांजैक्शन। ठीक है, आइए इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है, आपको ट्रांजैक्शन का 2 पक्ष होता है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं। ट्रांजैक्शन के कितने पक्ष होता है, 2 पक्ष होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया हूं। देखिए, अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसमें 2 पक्ष क्या हुआ, एक हो गया अमित, दूसरा हुआ कैश। अमित और कैश, अमित और कैश। लेकिन एक चीज नियम के तौर पे नोट में लिख लीजिएगा, जब कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करेगा तो उसके नाम नहीं लिख करके, क्योंकि वो मालिक है बिजनेस का, तो मालिक है तो नाम ऊपरे में हो जाएगा अमित, जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ अमित। ठीक है, तो मालिक का नाम नहीं लिखते हैं, ऑनर के नाम के बदले में कैपिटल अकाउंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं नाम, कैपिटल अकाउंट का, इसलिए अमित यहां नहीं लिखेंगे, अमित के बदले में कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। जब कभी भी कोई भी पूजा बिजनेस शुरू की तो पूजा का नाम नहीं लिखेंगे, एंट्री में क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। समझ में आई बात को, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ कैपिटल लिख दिए हैं, तो कैश अकाउंट और एक तो हो गया, एक तो कैपिटल अकाउंट हो गया, 2 पक्ष हो गया ट्रांजैक्शन का। अब देखते हैं डेबिट किसको, क्रेडिट किसको।
जब आपको कोई पैसा देगा ना, तो पैसा क्यों दे रहा है, मालिक आपको पैसा क्यों दे रहा है? बिजनेस में क्या हुआ, कर्जा में वृद्धि हुआ कि संपत्ति में वृद्धि हुआ? अभी जो मॉडर्न अप्रोच बताया हूं पिछला चैप्टर, या गोल्डन रूल के अनुसार चलिए तो आप देख लीजिए क्या होता है। हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अभी बता रहे हैं। तो कर्जा में वृद्धि क्योंकि आपको कोई पैसा, क्योंकि अमित को इससे पहले बिजनेस जानता है। हाँ, एक चीज बात, मेन बात, कॉमर्स में पढ़ने, अकाउंट सॉल्व करने से पहले आप जो है अपने आप को चोर उचक्का साबित नहीं करिएगा। अपने आप को अकाउंट एज अकाउंटेंट, एज ए बिजनेस साबित करना है। अपने आप को उस समय फील करना है मैं बिजनेस हूं, बिजनेस का अकाउंटेंट। समझ आए बात को? सुखद कल्पना करना चाहिए। आइए दोस्त, तो कैपिटल और कैश, कोई आपको बिना कुछ लिए हुए आपको पैसा दे रहा था, आपका कर्जा बढ़ रहा भैया। जब कभी भी कर्जा बढ़े मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से वो क्रेडिट होता है, इसको सीआर करेंगे। पैसा आपके पास है, कैश संपत्ति है, पैसा संपत्ति है, संपत्ति आ रहा है बिजनेस में, मतलब मेरा संपत्ति ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको डीआर करेंगे, डेबिट। समझ आए बात को? इसको डीआर करेंगे, डेबिट। तो ये तो मेरा वर्किंग नोट है, ये ऐसे सवाल है। सवाल तो यहां बनेगा, कैसे बनेगा? एंट्री देखिए, जो डीआर हुआ है ना, कैश डीआर हुआ, संपत्ति बढ़ रहा है, इसको डेबिट करना है। एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डीआर, डेबिट। क्रेडिट लिखने, क्रेडिट में कौन है? कैपिटल। तो क्रेडिट लिखने के हल्का सा आगे में जगह छोड़ देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। अब यहां क्रेडिट नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक अगर डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट ही होगा, इसलिए लिखना नहीं है। पहला डेबिट लिख दिया। अमाउंट लिखेंगे इसके सामने, डेबिट में लिखेंगे 3 लाख, क्योंकि 3 लाख से बिजनेस शुरू किया। और क्रेडिट में टू कैपिटल लिखा है, तो इसके सामने भी क्रेडिट वाला कॉलम में 3 लाख लिख देंगे। ठीक है। और एक नायरेशन होता है, बीइंग लिख लगा देंगे अपने मन से, ठीक है। और जो भी वहां इंग्लिश लिखा हुआ है सवाल के पास, वो इंग्लिश उतार देना है। बीइंग अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सीधा सीधी लिख देना है, ठीक है। अब एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरा ये, आप लोग खराब आदत बोलिए या अच्छा आदत बोलिए, जो भी चीज लिखते हैं उसका एकदम डीपली जानकारी दे देते हैं। बीइंग क्यों लिखते हैं? बी मतलब क्या होता है? वर्ड मीनिंग आपको आता है, बी इंग्लिश का वर्ड है, बी मतलब होता है होना। बी मतलब क्या होता है? होना, एक वर्ब है, ठीक है। और नारेशन, इसलिए इसको नारेशन कहते हैं, बीइंग लगा के जो लिखते हैं। क्या है ये नारेशन? तो पहले लिख लेते, बीइंग अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ब्रैकेट डाल के ऐसे लाइन खींच देंगे। अब ये बीइंग क्यों लिखते हैं? अपना मन से लगाएंगे, क्यों लिखते हैं? बी मतलब होता होना। माय भाई, मान लीजिए आप कॉमर्स पढ़े हुए, जनरल एंट्री जानते हो, ठीक है। आपको पता है जनरल एंट्री में आप क्या किया, अमित बिजनेस स्टार्ट किया, उसका एंट्री किया। आपके पिताजी आपका बिजनेस चेक करेंगे, डायरी को चेक करेंगे, उसको नहीं, कॉमर्स साइंस से पास किए होंगे, पढ़े नहीं किए, हल्का फल्का मैट्रिक पास किए हैं, या साइंस पढ़े, आर्ट्स पढ़े हैं, उसको कॉमर्स पता नहीं है, क्या करेगा? उसको जानना है आपने क्या लिखा है इसमें। तो बीइंग लिखने का नरेशन का हिंदी होता है, क्या होता है? कथन। कथन मतलब होता है आप क्या किए अपने शब्दों में लिखिए, वहां पे वो है नरेशन। समझ आया बात को? अब आइए, यहाँ बीइंग मतलब, बी मतलब भैया होता होना। अब यह क्या हो रहा है, क्या होना? आईएनजी लगा है, आईएनजी याद करिए, अगर आप इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट वाला टेंस में बिफोर का यूज होता है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है ना। तो क्या हो रहा है? तो भी आईएनजी लगता है, उसे हो रहा है, शब्द के अंत में रहा है, आईएनजी लगेगा, तो इसलिए बी वर्ब है, बी में आईएनजी लगता है, बिंग बन जाता है, मतलब हो रहा है। क्या हो रहा है? तो अमित स्टार्ट बिजनेस कर रहा है। नरेशन डायरेक्ट स्पीच है भैया, इसको सीख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला जनरल एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला का तो एंट्री देखिए लिए आप लोग, दूसरा का देखिए। दूसरा सवाल है, ट्रांजैक्शन है आपके पास, बाउट गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा। तो नगद माल खरीदने से ट्रांजैक्शन के दो पक्ष कौन कौन से है? देखिए, एक तो गुड्स है, माल खरीदे आप लोग, आप गुड्स लिखिए या परचेज लिखिए, दोनों बराबर है।
एक ही बात है। और कैश है दूसरा, मंगनी थोड़ी देगा। अबाउट फॉर कैश, नगदी बोला है, लिखे नगद माल खरीदे। हाँ, यहाँ नकद और नकद लिखे हैं, भैया बोला है था नगद पर लिखा है था नकद, ठीक है। इन्हें समझिएगा, गलती बता रहा है। तो गुड्स परचेज कैश हुआ, ठीक है। दोनों में परचेज और गुड्स में से कोई लिखिए। अब यहाँ परचेज क्या हुआ, खर्चा हो रहा है आपका। एक तो समझिए, अगर मॉडर्न अप्रोच समझिएगा तो खर्चा हो रहा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंस। या माल खरीदने से माल आपके पास स्टॉक बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगा, डेबिट करिए, दोनों में सही है ये। कैश, माल खरीदने का पैसा जाएगा ना आपके पास से, नहीं जाएगा, मंगिए दे देगा, जाएगा। जाएगा तो संपत्ति कम होगा तो क्रेडिट, इसलिए एंट्री करेंगे इसका। वहां पे क्या एंट्री करेंगे, चलिए आइए देखिए। तो क्या लिखा, बाउट गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदे, परचेज या गुड्स को डेबिट करेंगे क्योंकि आपके पास माल बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रहा है, पैसा जा रहा है, संपत्ति घट रहा है, तो डेबिट एंड क्रेडिट। तो गुड्स या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग बाउट गुड्स फॉर कैश नाइरेशन लिख दिए। फिर दूसरा तीसरा एंट्री किए थे। हाँ, इसमें डेट नहीं मालूम है, नंबर वाइज दिया है तो नंबर वाइज लिख देंगे, डेट रहेगा तो डेट लिखेंगे। दूसरा क्या है, नगद माल बेचा, कैश और सेल, माल बेचने से पैसा आया है, संपत्ति आपका बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे। गुड्स, माल चले गया, संपत्ति घट रहा है या खर्चा हो गया, संपत्ति घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे, इसलिए लिखें कैश अकाउंट डेबिट। गुड्स या सेल, दोनों आप स्वतंत्र है, आप गुड्स लिखिए या सेल्स लिखिए। चलिए आइए, फिर व्यवसाय के लिए कंप्यूटर खरीदा, परचेज ए कंप्यूटर फॉर बिजनेस, कंप्यूटर और कैश। कंप्यूटर खरीदने से कंप्यूटर आपके पास आया, कंप्यूटर रूपी संपत्ति आपका बढ़ा, इसलिए डेबिट, और कैश रूपी संपत्ति आपका घटा, इसलिए क्रेडिट हुआ। तो कंप्यूटर डेबिट में, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कंप्यूटर परचेज फॉर बिजनेस 30,000 में, इस प्रकार से अमाउंट लिखेंगे। आइए देखते फिर आगे। मान लीजिए हमको यहाँ नहीं अट रहा है तो क्या करेंगे, अगला पेज में जाएंगे। एक चीज और है, अगर हम यहां से अगला पेज में जाएंगे ना, इसको जोड़ लेंगे, बैलेंस सीडी, क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी, जोड़ लेंगे, बैलेंस सीडी लिख देंगे। सीडी, सीडी जोड़ेंगे कितना होगा, 40 30 70 30, 1 लाख, 1.5 लाख हो गया। ये कितना हो गया, 1.5 लाख। दोनों साइड लिखेंगे 1.5 लाख, जोड़ देंगे ऐसे करके, नीचे में 2 ठो लाइन, ऊपर में 1 ठो लाइन, जोड़ के आगे बढ़ेंगे, अगला पेज में जाएंगे। तो देखो यहाँ पे फटा, एक चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पिछला पेज में जो हम लोग बैलेंस सीडी किए थे, वहां पे हमको जोड़ने में गलती हो गया था, यानी कि हम 3 लाख को 30,000 समझ बैठे। अब वहां आप लोग समझ सुधार लीजिएगा, वहां कुल मिला के 1.5 लाख जोड़ नहीं, 4,20,000 जोड़ होगा। उसी बैलेंस सीडी को अगला पेज में हम लाएंगे, अगला पेज में लाएं तो बैलेंस बीडी कर दिए। बीडी मतलब होता है ब्राउट डाउन, जो ढो के पीछे से लाए उसका मतलब होता है ब्राउट डाउन। यहाँ बीएफ भी लिख सकते हैं, ब्राउट फॉरवर्ड, ठीक है। बॉयफ्रेंड मत समझना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत समझना, यहाँ उसका जिक्र नहीं होगा, ये बिजनेस है, ठीक है। तो यहाँ बीएफ मतलब ब्राउट फॉरवर्ड, तो उसको कंफ्यूजन होगा, सर बीएफ लिखे कि ब्राउट फॉरवर्ड लिखे हैं या कि क्या लिखे हैं, समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन आएगा। लड़का लोग तो जान के थरथरपन नहीं करेगा, समझ लिया ना। इधर आओ, उसको लिखेंगे हम, सीधे लिख देंगे बैलेंस बीडी, बीडी लिख देते हैं, इसलिए मजबूरी, बस लिखना भी सही है, गलत कहाँ है, सही है। बीडी मतलब ब्राउट डाउन, माना आगे पीछे से हम लाए हैं, 4,20,000। इस बार सैलरी दिए, वेतन दिया, पेड सैलरी, सैलरी आपका खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट, कैश रूपी संपत्ति जा रहा है क्रेडिट, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड। अब यहाँ लिख दिए, अब टोटल जनरल जोड़ देंगे, ठीक है, यही आंसर आ गया, 4,25,000। इस हिसाब से आपका जनरलिटी बन के तैयार हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैनी थैंक्स लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। फिर एक बार अंतर लास्टली रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे आपको कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, और मेरा चैनल का ग्रोथ हो जाएगा, बस इतना ही बेनिफिट है। इंसान है, इंसान के नाते से बोल रहा कर देना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।